नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम 3 प्रॉप हम लेके आए हैं जो कि स्कैल्पर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। एज ए स्कैल्पर जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके साइड में होने चाहिए। वो फैक्टर्स हैं नो स्टॉप लॉस। मैक्सिमम स्कैल्पर्स चाहते हैं कि उन्हें स्टॉप लॉस की झंझट प्रॉप हम से ना मिले। दूसरा है टाइट स्प्रेड, यानी 0.1 से लेकर 0.3 पिप्स के बीच में स्प्रेड्स हों ताकि वो आसानी से स्कैल्प कर सकें। और थर्ड वन इज़ लो कमीशन। आज की इस वीडियो में हम 3 प्रॉप्स लेके आए हैं जो आपको ये तीनों के तीनों फैक्टर्स प्रोवाइड करवाती है। पहला है माई फंडेड एफएक्स, दूसरा है फंडेड इंजीनियर एंड द थर्ड वन इज़ ब्लू गार्डियन। बट वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम माई फंडेड एफएक्स के 2 स्टेप नॉर्मल मॉडल को, फंडेड इंजीनियर के सुपीरियर चैलेंज को और ब्लू गार्डियन के अनलिमिटेड मॉडल को साइड बाय साइड अनबायस्ड वे में कंपेयर करने वाले हैं। तो इस कंपैरिजन में हमारा सबसे पहला फैक्टर है ओरिजिन का। माई फंडेड एफएक्स जो है वो आपकी टेक्सास यूएस बेस्ड प्रॉप फर्म है। फंडेड इंजीनियर एक दुबई यूएई बेस्ड प्रॉप फर्म है। ब्लू गार्डियन पहले यूके में था बट कुछ महीने पहले उन्होंने अब दुबई में शिफ्ट कर लिया है। सो नाउ ब्लू गार्डियन इज़ ए दुबई बेस्ड प्रॉप फर्म। हमारा अगला फैक्टर है प्रॉफिट टारगेट। माई फंडेड एफएक्स में आपको फर्स्ट फेज़ के लिए 8% का प्रॉफिट निकालना पड़ता है और सेकंड फेज़ के लिए 5% का प्रॉफिट निकालना पड़ता है। वेयर एज इन दी फंडेड इंजीनियर आपको फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट 10% का मिलेगा और सेकंड प्रॉफिट टारगेट 5% का मिलेगा। इन दी ब्लू गार्डियन आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट 8% का मिलेगा और सेकंड प्रॉफिट टारगेट 4% का मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो कि होने वाला है डेली ड्रॉ डाउन एंड ड्रॉ डाउन टाइप। इन दी माई फंडेड एफएक्स आपको यहाँ पे 5% का बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन मिलेगा। इन दी फंडेड इंजीनियर आपको यहाँ पर भी 5% का बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन मिलेगा। बट इन दी ब्लू गार्डियन आपको यहाँ पे 4% का बैलेंस या फिर इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन मिलेगा जो कि स्टार्टिंग ऑफ द डे से कैलकुलेट किया जाएगा। बैलेंस या इक्विटी इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसे कंसिडर किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो कि होने वाला है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन एंड ड्रॉ डाउन टाइप। इन दी माई फंडेड एफएक्स आपको यहाँ पे 8% का फिक्स ड्रॉ डाउन मिलेगा। इन दी फंडेड इंजीनियर आपको यहाँ पे 10% का फिक्स ड्रॉ डाउन मिलेगा और इन दी ब्लू गार्डियन एज वेल आपको यहाँ पे 8% का फिक्स ड्रॉ डाउन मिलेगा। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन जो हमें बताएगा कि इन तीनों प्रॉप फर्म में से सबसे ईजी चैलेंज कौन से प्रॉप फर्म का होगा। माई फंडेड एफएक्स का रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन है 1:1.625। फंडेड इंजीनियर का रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन है 1:1.5 और ब्लू गार्डियन का भी रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन है 1:1.5। तो अगर हम रेशियो को देखें तो फंडेड इंजीनियर एंड ब्लू गार्डियन ईजी है, इनका चैलेंज ईजी है एज़ कम्पेयर टू माई फंडेड एफएक्स। अच्छा, इनकेस अगर आपको नहीं पता रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन हम कैसे निकालते हैं, काफ़ी ईजी है। आपको दोनों टारगेट को ऐड कर देना है और जो भी आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है उससे आपको डिवाइड कर देना है एंड यू विल गेट दी रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो कि होने वाला है अकाउंट टाइप। तीनों ही प्रॉप फर्म माई फंडेड एफएक्स, फंडेड इंजीनियर एंड ब्लू गार्डियन प्रोवाइड करवाते हैं आपको सिमुलेटेड डेमो अकाउंट टाइप। तीनों ही प्रॉप फर्म्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं 1:100 का लीवरेज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो कि होने वाला है ब्रोकर एंड कमीशन। इन दी माई फंडेड एफएक्स यहाँ पे आपको 2 ब्रोकर का ऑप्शन मिलता है। पहला ब्रोकर है थिंक मार्केट्स जो कि आपको MT5 के लिए प्रोवाइड करवाया गया है जिनका कमीशन है $7 पर लॉट। दूसरा है ब्लूबेरी जो कि MT4 के लिए प्रोवाइड करवाया गया है और जिनका कमीशन है $5 पर लॉट। बात करें फंडेड इंजीनियर की तो इनका एक ही ब्रोकर है, वो है पर्पल ट्रेडिंग जिनका कमीशन है $5 पर लॉट। ब्लू गार्डियन आपको प्रोवाइड करवाता है 8 कैप जो कि आपको MT4 MT5 दोनों में मिल जाएगा जिनका कमीशन है $6 पर लॉट और साथ ही आपको ऑप्शन देता है पर्पल ट्रेडिंग का जो कि आपको MT4 में मिलेगा विद द कमीशन ऑफ $6 पर लॉट। तीनों ही प्रॉप फर्म्स आपको MT4 और MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ऑप्शंस देती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो कि होने वाला है प्रॉफिट स्प्लिट। इन दी माई फंडेड एफएक्स आपको इनिशियली यहाँ पे 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा बट लेटर ऑन अगर आप चाहें तो एड ऑन यूज़ करके आप यहाँ पे 90% का प्रॉफिट स्प्लिट ले सकते हैं। बात करें फंडेड इंजीनियर की तो यहाँ भी आपको इनिशियली 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। इन दी ब्लू गार्डियन यहाँ पे आपको 85% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा इनिशियली स्टार्टिंग से ही। अगर प्रॉफिट को देखा जाए ब्लू गार्डियन इज़ वेरी गुड, लाइक स्टार्टिंग से ही आपको यहाँ पे 85% का प्रॉफिट स्प्लिट मिल रहा है।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो कि होने वाला है मिनिमम विड्रॉल लिमिट। सो यस, तीनों के ही अंदर, तीनों प्रॉप फर्म के अंदर मिनिमम विड्रॉल लिमिट है। सो इन दी माई फंडेड एफएक्स आपको यहाँ पे मिनिमम $65 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी जाके आप विड्रॉल ले पाओगे। इन दी फंडेड इंजीनियर आपको मिनिमम यहाँ पे $50 का विड्रॉल लेना पड़ेगा। और इन दी ब्लू गार्डियन आपको मिनिमम प्रॉफिट $100 का करना पड़ेगा, उसके बाद जाके यही आप विड्रॉल ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है पे आउट मॉडल। सो इन दी माई फंडेड एफएक्स आपको यहाँ पे बाई वीकली पे आउट मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको एक एड ऑन का ऑप्शन मिलता है जिससे आप वीकली पे आउट ले सकते हो, जिसके लिए आपको 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता होता है अपनी फीस का। इन दी फंडेड इंजीनियर यहाँ भी आपको बाई वीकली पे आउट्स मिलेंगे, एंड इन दी ब्लू गार्डियन एज वेल आपको यहाँ पे बाई वीकली पे आउट्स मिलेंगे। मूविंग आउट टू अवर नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ मिनिमम ट्रेडिंग डेज। सो इन दी माई फंडेड एफएक्स यहाँ पे मिलता है आपको 1 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, वेयर एज इन दी फंडेड इंजीनियर एंड ब्लू गार्डियन इन दोनों में आपको मिलता है 0 मिनिमम ट्रेडिंग डेज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो कि होने वाला है रेस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग स्टाइल। सो इन दी माई फंडेड एफएक्स स्कैल्पिंग, hedging and martingale and grid trading is allowed, but high frequency trading, tick scalping and arbitrage trading is not allowed. फंडेड इंजीनियर में आपको hedging and martingale is allowed, but group trading जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है, एक ही करेंसी को मैं बाई कर रहा हूँ, एक सेल कर रहा है, which is not allowed. High frequency trading is not allowed. News scalping is not allowed. Tick scalping is not allowed. In the Blue Guardian हैजिंग एंड मार्टिंगल स्ट्रेटजीज अलाउड। सो बेसिकली तीनों प्रॉप फर्म्स के अंदर आपको हैजिंग और मार्टिंगल स्ट्रेटजी अलाउड है, बट टिक स्कैल्पिंग, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग एंड आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन। सो यस, इन माई फंडेड एफएक्स यस यहाँ पे लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे इनके दो ब्रोकर हैं। सो पहला इन दी थिंग मार्केट्स, यहाँ पे आप एक ट्रेड के अंदर 50 लॉट से ज़्यादा का साइज़ नहीं ले सकते, और टोटल ट्रेड्स में आप 200 लॉट से ज़्यादा का पोजीशन नहीं ले सकते। वेयर एज इनका जो सेकंड ब्रोकर है जो कि है ब्लूबेरी, वहाँ पे आप एक ट्रेड के अंदर 40 लॉट ले सकते हो, और टोटल जो है वो डिपेंड करता है कि आपका मार्जिन कितना है। इन दी फंडेड इंजीनियर यहाँ पर भी आपको एक रेस्ट्रिक्शन मिलेगा लॉट साइज़ में, विच इज़ आपको एक ट्रेड के अंदर आप 50 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकते, बट जो टोटल ट्रेड्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपके मार्जिन के ऊपर। इन दी ब्लू गार्डियन यहाँ पे ऐसा कोई भी लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज कम्पेयर टू फंडेड इंजीनियर एंड दी माई फंडेड एफएक्स, विच इज़ वेरी ग्रेट, जो कि अच्छी बात है इन दी ब्लू गार्डियन। हमारा नेक्स्ट फैक्टर होने वाला है इनएक्टिविटी रूल। सो यस, तीनों ही प्रॉप फर्म्स के अंदर इनएक्टिविटी रूल लागू होता है, मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर सिंगल ट्रेड प्लेस करना रहेगा। सो इन दी माई फंडेड एफएक्स यहाँ पे आपको 20 डेज़ के अंदर एक सिंगल ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। इन दी फंडेड इंजीनियर एंड दी ब्लू गार्डियन आपको 30 डेज़ के अंदर एक सिंगल ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। तीनों ही प्रॉप फर्म्स में आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, सो नो वरीज फॉर दैट। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है रिफंड पॉलिसी। सो इन दी माई फंडेड एफएक्स जो भी पैसा या फिर जो भी फीस आपने चैलेंज बाई करने के टाइम दी होती है आपको आपके फर्स्ट पे आउट के साथ मिलेगा। इन दी फंडेड इंजीनियर भी आपको आपके फर्स्ट पे आउट के साथ आपकी फ़ीस आपको रिफंड मिलेगी। सिमिलरली इन दी ब्लू गार्डियन आपको आपकी फ़ीस आपके फर्स्ट फीस पे आउट के साथ रिफंड मिलेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो कि होने वाला है स्केलिंग का। सो इन दी माई फंडेड एफएक्स आप अपने अकाउंट को 1.5 मिलियन तक स्केल अप कर सकते हैं। इन दी फंडेड इंजीनियर एंड ब्लू गार्डियन आप इन दोनों में अपने अकाउंट को 2 मिलियन तक स्केल अप कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इनके स्केलिंग प्लान को। सो इन माई फंडेड एफएक्स आपके अकाउंट को हर एक 3 महीने में 25% से स्केल अप कर दिया जाएगा, बट उसके लिए आपको 3 मंथ्स के अंदर 12% का रिटर्न निकालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अकाउंट साइज़ को 25% से बढ़ा दिया जाएगा। इन दी फंडेड इंजीनियर यहाँ पे आपके अकाउंट साइज़ को हर एक 4 मंथ्स में 40% से स्केल अप किया जाएगा। साथ ही साथ आपके मैक्सिमम ड्रॉडाउन को 2% से और डेली ड्रॉडाउन को 1% से बढ़ाया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। बट उसके लिए आपको 4 मंथ्स में एटलीस्ट 15% का रिटर्न निकालना पड़ेगा। अगर आप 15% से या फिर उससे ज़्यादा का रिटर्न निकालते हैं 4 मंथ्स के अंदर, देन आपके अकाउंट साइज़ को 40% से और ड्रॉडाउन को मैक्सिमम ड्रॉडाउन को 2% से और डेली ड्रॉडाउन को 1% से बढ़ा दिया जाएगा। इन दी ब्लू गार्डियन यहाँ पे आपके अकाउंट साइज़ को 30% से बढ़ा दिया जाएगा अगर आप 3 मंथ्स के अंदर 12% का रिटर्न निकालते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इन तीनों के अकाउंट प्राइस के बारे में। सो
माई फंडेड एफ का 100 के अकाउंट आपको मिलता है $500 में। फंडेड इंजीनियर्स का 100 के अकाउंट आपको मिलता है $529 में। और ब्लू गार्डियन का 100 के अकाउंट आपको मिलता है $497 में। ऑलराइट ट्रेडर्स, आई होप आपको एक कंपैरिजन पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ कमेंट में लिखिए आप क्या वीडियोस हमसे चाहते हैं और हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। कोई भी रिव्यूज़, कोई सजेशन, प्लीज़। टिल देन, स्टे ग्रीन and happy trading to all guys. Please do your own due diligence before applying. I am not any kind of financial advisor.